आज दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक होनी है। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों के कांग्रेस के प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर नाम फाइनल होने की उम्मीद है। स्क्रीनिंग कमेटी ने 7 नाम तय कर लिए हैं, बस मुहर लगना बाकी है। और वो नाम है राजनांदगांव से भूपेश बघेल, बिलासपुर से टीएस सिंहदेव, बस्तर से दीपक बैज, कोरबा से ज्योत्सना महंत, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय और जांजगीर चांपा से शिव डहरिया के नाम पर मुहर लग सकती है। तो अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं, उस सीट से बीजेपी ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो हम आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं भूपेश बघेल, बीजेपी के संतोष पांडे उम्मीदवार वहां से घोषित कर दिए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जो संभावित नाम है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि कांग्रेस सीनियर्स को तो मौका देगी, लेकिन जो बाकी सीटें हैं वहां पर कौन क्या युवाओं को मौका देगी, महिलाओं को प्राथमिकता पर रखेगी, क्या जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक? बिल्कुल निश्चित तौर पे कई नाम हैं। देखिए, बस्तर को लेकर के अभी भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि देखिए कवासी लखमा हैं, पूर्व मंत्री और वर्तमान में कोंटा से विधायक भी हैं। वो अपने बेटे की टिकट की मांग को लेकर के दिल्ली गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो हरीश लखमा की मांग कर रहे हैं कि हरीश लखमा को बस्तर से टिकट मिले। और इसके अलावा यदि हम कांकेर लोकसभा की बात करें तो देखिए बीरेश ठाकुर का नाम इस वक्त निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि बीरेश ठाकुर पिछले लोकसभा चुनाव भी लड़े हुए थे, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो 2 लोकसभा तो बस्तर संभाग के ही हो गए हैं। इसके अलावा यदि हम बाकी सरगुजा की बात करें या जांजगीर की बात करें तो जांजगीर में देखिए पूर्व मंत्री का नाम निकल के सामने आ रहा है। राजनांदगांव से खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा जो अन्य लोकसभा सीटें हैं वहां पे भी बहुत से जो नाम हैं वो निकल के आ रहे हैं। खास बात यह है युवाओं के भी नाम इस वक्त चर्चाओं पे है, और कहा यह भी जा रहा था कि चूंकि कांग्रेस अपनी इस उम्मीदवारों पे कहीं ना कहीं अनुभव के साथ साथ युवाओं का भी सामंजस्य बिठाएगी। अब देखना तो ये होगा कि आज जब बैठक होगी तो उसके बाद जब नाम निकल के आते हैं तो कौन कौन से नाम होते हैं। चूंकि पीसीसी चीफ दीपक बैज पहले ही ये बात कह चुके हैं कि हम सभी जाति और इसके साथ साथ आपसी सामंजस्य बैठा करके ही कहीं ना कहीं हम अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे, और खासकर वो उम्मीदवार रहेंगे जो जीतने वाले कैंडिडेट हो, जो विनिंग जो कैंडिडेट हो, हम उन्हीं को टिकट देंगे। अब देखते हैं आज जब बैठक होगी तो बैठक के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। ठीक है राजेश, आप बैठक पर फिलहाल नजर बनाकर रखिए। आपके साथ हम दोबारा जुड़ेंगे और अपडेट के लिए वापस लौटेंगे, और आप खुद भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेना है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आज सीईसी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस बैठक में मनु जिस तरीके से कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो चीजें देखने को मिलेगी। बिल्कुल।